आज हम कक्षा 9 हिंदी क्या व्याकरण विभाग अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम एक वाक्य देखते हैं। नगर में रानी गए राजा और, तो ये वाक्य कैसा लगता है? शुद्ध वाक्य है, राजा और रानी नगर में गए। तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, हमें सिर्फ शुद्ध वाक्य ही देखना है, तो उसके कई नियम भी हैं। पहले हम देखते हैं, पाठ्य पुस्तक भी खोलिए और उसमें ध्यान दीजिएगा। भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप से न जानना। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। या हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। परीक्षा में 1 मार्क्स में ये शुद्ध वाक्य पूछा जाता है। अशुद्ध वाक्य को हमें शुद्ध बनाना है। तो ये पाठ्य पुस्तक में जो वाक्य है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, वाक्य पढ़ें, समझें और इसके नियम भी जानें। यहाँ है पदक्रम संबंधी नियम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम यहाँ दिए गए हैं। पहला नियम है, वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। वाक्य है, जितेंद्र क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पहले कर्ता तो जितेंद्र है, फिर कर्म तो क्रिकेट है और क्रिया है खेलता है। तो उसी तरह वाक्य बनाना चाहिए, पहले कर्ता फिर कर्म तथा अंत में क्रिया। दूसरा नियम है, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। यहाँ वाक्य दिए गए हैं। संप्रदान का वाक्य है, माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, तो ये संप्रदान है। तो संप्रदान कौन सा है? पुत्रों के लिए, तो ये संप्रदान है। माताजी चाकू से फल काटती है, तो करण का वाक्य है जिसमें करण कारक है। चाकू से, यह करण कारक है। तीसरा वाक्य है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान का वाक्य है। अपादान यानी पंचमी विभक्ति कही जाती है, पेड़ से, ये अपादान है। अधिकरण है, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो मैदान में ये अधिकरण है। उसी तरह कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच आते हैं। इसमें कर्ता का विस्तार भी कर्ता के साथ आता है, कर्म का विस्तार भी कर्म के बाद आता है। उसी तरह कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। तीसरा है, प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। यहाँ वाक्य दिया गया है, क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है, तो क्यों ये पहले प्रयुक्त हुआ है जो प्रश्नवाचक है। चौथा है, क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं, तो मोहन धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे वह क्रिया विशेषण है। जो चल रहा यानी क्रिया से पहले है। श्याम तेजी से दौड़ रहा था, तेजी से, यह क्रिया विशेषण है। दौड़ रहा था, वह क्रिया है जो इसके पहले है, क्रिया विशेषण। आगे देखिए, 5वां नियम है, वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। अब तर्क संगति कैसी होती है? यहाँ शुद्ध और अशुद्ध दोनों वाक्य दिए गए हैं। छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई, वह अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध कैसे है? पहले शुद्ध देखिए तो बाद में अशुद्ध की जानकारी हमें मिलेगी। छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई,
तो फूलों की एक माला होती है, एक फूल की माला कभी नहीं होती। तो यहाँ तर्क संगति है, एक फूलों की माला नहीं लेकिन फूलों की एक माला। तो शुद्ध वाक्य के बारे में यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, अशुद्ध वाक्य है, उसे शुद्ध बनाया है, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। तो दूध शुद्ध होता है, गाय शुद्ध की बात नहीं होनी चाहिए। छठा, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। उदाहरण है, शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, तो यहाँ नहीं जो क्रिया से पहले है। शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, तो नहीं मांगेगा के क्रिया से पहले है। सातवां, आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। उदाहरण के तौर पर है, चलोगे न, तुम भी आओ न, तो यहाँ आग्रह के लिए न है वह नकारात्मक नहीं है, लेकिन आग्रह के लिए है जो अव्यय है, तो वाक्य के अंत में आता है। अन्वय संबंधी नियम है। अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता। वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय संबंधी नियम है। पहला नियम है, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। अब हम सही वाक्य ही देखेंगे। माँ ने लड़की को बुलाया, तो यहाँ कर्ता और कर्म विभक्ति सहित, तो कौन सी है? माँ ने, तो ये कर्ता विभक्ति सहित है, और लड़की को, तो ये कर्म विभक्ति सहित है। तभी क्या होता है, ये क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। तो बुलाया पुल्लिंग एक वचन है। दूसरा वाक्य है, क्या आपने मीना को पहचाना? तो पहचाना ये पुल्लिंग एक वचन है। आगे, भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए, तो ये क्रिया पुल्लिंग में है, पुल्लिंग बहुवचन में। गाय और बैल चर रहे हैं, तो गाय और बैल ये दोनों भिन्न भिन्न लिंग है, तो उसकी क्रिया है वह पुल्लिंग में चर रहे हैं। राजा और रानी नगर में गए, तो गए ये पुल्लिंग बहुवचन है। जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते हैं तो वह पुल्लिंग बहुवचन है। यहाँ लिंग भिन्न भिन्न है, भालू है, शेर है और लोमड़ी है। तो भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। तीसरा है, यदि कर्ता या लिंग, यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है? तो कौन है वह पुल्लिंग में है। चौथा, आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। गांधी जी महान नेता थे, उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ गांधी जी आदरार्थक है, लेकिन इनकी क्रिया है वह बहुवचन में, नेता थे बहुवचन में प्रयुक्त होती है। पांचवा, आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण के तौर पर, उसके आंसू रुकते ही नहीं, तो आंसू है वह बहुवचन में एक क्रिया प्रयुक्त होती है। मेरे प्राण संकट में आ गए, तो आ गए क्रिया है जो बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। विवाह के शुभ समाचार मिले, समाचार मिले ये बहुवचन है। लोग तो बात बनाते रहते हैं तो बहुवचन में, तो यहाँ आंसू, प्राण, समाचार और लोग ये 4 शब्दों का प्रयोग किया है। आपको दूसरे शब्दों का प्रयोग करके उसी के अनुसार क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त करनी है, लिखनी है। छठा, प्रत्येक, हरेक, एक एक
आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। उदाहरण के तौर पर क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। यहाँ प्रत्येक इसके साथ आने वाली संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है तो होगा। प्रत्येक लड़का है तो वह होगा। हर एक मजदूर अफसर से मिले, हर एक तो मिले। आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। एक एक इसके साथ आने वाले संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है तो हुआ था एक वचन है। 7वां नियम है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर तुम्हारा स्कूल कहाँ है तो यहाँ संज्ञा है स्कूल, तो स्कूल कैसा, तो इसके अनुसार तुम्हारी नहीं लेकिन तुम्हारा हुआ। तुम्हारा स्कूल कहाँ है। यह मेरा कॉलेज है। कॉलेज है तो कॉलेज है वह पुल्लिंग है, इसीलिए मेरी नहीं परंतु मेरा हुआ। उसकी देह दुर्बल है। दो देह कैसी तो स्त्रीलिंग शब्द है तो इसी कारण उसकी हुई। उसकी देह दुर्बल है। उनकी आवाज़ कोमल है। आवाज़ कैसी स्त्रीलिंग है तो इसी के अनुसार उनकी हुई। उनकी है वह सर्वनाम का प्रयोग है। उनकी आवाज़ कोमल है। 8वां नियम संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आज मौसम सुहावना है। मौसम कैसा तो सुहावना, तो लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग है। जैसे लिंग पुल्लिंग है तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, जो विशेषण का प्रयोग है। आजकल कपास महंगी है। कपास कैसी तो महंगी। उसकी नाक लंबी है। नाक कैसी तो लंबी। पीतल पीला होता है। पीतल कैसा तो पीला, पीली नहीं। 9वां नियम है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। संज्ञा यानी नाम। मेरा आम सड़ा हुआ है। आम कैसा, इसीलिए मेरा मेरी नहीं लेकिन मेरा। सड़ी हुई नहीं लेकिन सड़ा हुआ है। तुमने झूठ क्यों बोला। झूठ कैसा तो इसी के अनुसार क्रिया बोला। आत्मा नहीं मरती। आत्मा कैसी तो स्त्रीलिंग है तो मरती भी स्त्रीलिंग है। बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है। बर्फ कैसी तो इसी के अनुसार क्रिया बर्फ के अनुसार क्रिया का प्रयोग है बिकती है, वह स्त्रीलिंग है। 10वां नियम है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा की महिमा अपरंपार है तो परमात्मा की जो संबंध विभक्ति है। बम्बई का बाजार अच्छा है। बम्बई का तो ये संबंध विभक्ति है। मुझे केवड़े का शरबत पसंद है तो केवड़े का वह विभक्ति का प्रयोग है। संज्ञा के लिंग के अनुसार संबंध विभक्ति का प्रयोग होता है कि या का। इसके साथ और नियम है अन्य नियम। विभक्ति संबंधी नियम है। विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर विभक्ति रहित यह, तो विभक्ति लगने पर वह इसमें रूपांतरित हो जाता है। ये, इन, विभक्ति लगने पर वह इनमें परिवर्तित होता है। वह विभक्ति रहित रूप है लेकिन जब विभक्ति लगती है तो उसमें परिवर्तन होता है। विभक्ति रहित रूप है वे, तो विभक्ति लगने पर वह उन बन जाता है। कौन का किस या किन, जो का जिस या जिन, कोई का किस या किन। वाक्य है यहाँ वह घर में तो इस घर में, ये लोग तो इन लोगों, वह आदमी तो उस आदमी को दौलत का घमंड है। वे लोगों को अनाज चाहिए तो विभक्ति लगने पर उन लोगों को अनाज चाहिए। आप कौन को बुलाते हैं तो वह गलत है।
आप किसको या किसे बुलाते हैं? ये थैलियाँ कौन की है? तो वह गलत है, कौन की नहीं लेकिन किन की। ये थैलियाँ किन की है? जो को पुकारूं वही आवे, तो वह गलत है, जिसको पुकारूं वही आए। जो लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए, जिन लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए, तो यहाँ वे है, सही है। कोई का पेन यहाँ रह गया, कोई का नहीं लेकिन किसी का पेन यहाँ रह गया है, तो ये शुद्ध वाक्य है। तो हमें शुद्ध वाक्यों को याद रखना है। संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। उदाहरण के ऊपर आप देखिए, सर्वनाम यानी किसी का या जिसको, उसको, ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम में प्रत्यय है वह साथ में लिखा जाता है, जबकि संज्ञा में अलग लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर दौलत का, तो दौलत है वह संज्ञा है और इसका प्रत्यय है का, तो वह उससे थोड़ा दूर लिखा जाता है, साथ में नहीं लिखा जाता। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। मैं मेरा काम करता हूँ, वह गलत है, मैं अपना काम करता हूँ। वे उनकी धुन में मस्त है, वह गलत है, वे अपनी धुन में मस्त है। तुम तुम्हारे घर जाओ, तो वह गलत है, तुम अपने घर जाओ। तो यहाँ अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना होता है। शब्दों का उचित प्रयोग। शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो वह गलत है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वैसे तो हम सेवा, शुश्रूषा ऐसे शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ जब वाक्य में प्रयोग होता है तो अर्थ बदल जाता है। अब देखिए, शुश्रूषा रोगी की जाती है। माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए सेवा शब्द का प्रयोग होना चाहिए, यानी माता पिता की सेवा करनी होती है, शुश्रूषा करनी नहीं होती। शुश्रूषा रोगियों की जाती है। इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है, तो ये गलत है। इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है। आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं, इसलिए जब उनकी उम्र के बारे में कहना है तो उम्र 70 वर्ष है, आयु नहीं। आयु है वह पूरी जीवन की पूरी गणना होती है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो वह गलत है। कैसे गलत है, आगे देखते हैं। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तो अस्त्र हाथ में फेंककर चलाया जाने वाला हथियार है, जबकि तलवार हाथ में रखकर चलाई जाती है, इसलिए तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, अस्त्र नहीं। दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब दो बलाघात क्या है? वाक्य है, इसे बावजूद भी वह आता जाता रहा, तो यहाँ गलत दिया गया है। तो कैसे? तो बावजूद भी, बावजूद और भी, ये दोनों बलाघात हैं जो वह सूचित करते हैं बल का आघात है, इसलिए दो बलाघातों का प्रयोग साथ में नहीं होता, सिर्फ एक का होता है। तो सही वाक्य है, इसके बावजूद वह आता जाता रहा। शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए, नियम है। एक ही भाव को 2 बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण दिए गए हैं। मात्र केवल छात्रों के लिए, तो यह अशुद्ध है। तो कैसे? मात्र और केवल दोनों का अर्थ एक ही है, इसीलिए केवल छात्रों के लिए अथवा मात्र छात्रों के लिए, तो यही शुद्ध वाक्य है। आपका भवदीय, तो आपका और भवदीय दोनों एक ही है, इसलिए दोनों को साथ में नहीं लिखा जाता। आपका अथवा भवदीय दोनों अलग अलग लिखे जाते। मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, उसके मुंह से फूल गिरते हैं, अशुद्ध है। कैसे? शुद्ध वाक्य देखिए, उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, तो फूल झड़ते हैं, फूल गिरते नहीं हैं, तो ये वाक्य अशुद्ध हुआ, जो मुहावरों का उपयोग है। सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, वह अशुद्ध वाक्य है। तो दूध खिलाना नहीं होता, दूध पिलाना होता है, इसलिए सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे। अपने नाम के साथ
श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। तो श्री का प्रयोग कब होता है? जब सिर्फ नाम लिखते हैं कि श्री महेश भाई, तो सिर्फ नाम लिखे तभी श्री का प्रयोग होता है। मेरा नाम के साथ श्री गलत है। मेरा नाम श्री महेश भाई है तो गलत वाक्य, सही वाक्य है मेरा नाम महेश भाई। तो ये शुद्ध वाक्य के जो नियम है इसे आपको बार बार पढ़ना है। इसी से ही आपको जब आप अभ्यास करेंगे, मुहावरा करेंगे, तभी तो आपको ये सारे नियम ध्यान में रहेंगे और आप सही तरीके से वाक्य की शुद्धता के बारे में जानेंगे। अब स्वाध्याय है, ये इसी तरह ये जैसे वाक्य है उसी तरह परीक्षा में भी एक वाक्य पूछा जाएगा जिसे आपको शुद्ध करना है। यहाँ दिया गया है पहला वाक्य, घर आता है वह आदमी। तो यहाँ कर्ता कर्म क्रियापद जो नियम के विरुद्ध है, तो क्या होना चाहिए? वह आदमी घर आता है। कर्ता कर्म क्रियापद क्रमबद्ध होना चाहिए। आज वहाँ मीना ने जाना है। मीना ने जाना है तो कहाँ जाना है कुछ स्पष्टता नहीं होती। तो शुद्ध वाक्य है आज वहाँ मीना को जाना है। मीना को जाना है, मीना ने जाना नहीं, मीना को जाना है। तीसरा वाक्य है वह बुद्धिमान स्त्री है। तो बुद्धिमान तो पुरुष होना चाहिए। बुद्धिमान स्त्री, यहाँ स्त्री के रूप में उपयोग करें तो बुद्धिमती स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है। वृक्षों पर कोयल बोल रही है। तो ये अशुद्ध वाक्य, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। कोयल का कूकना होता है, बोलना नहीं। उसे कितना आम चाहिए? उसे कितने आम चाहिए? बेटी तो पराया धन होता है ना। यहाँ बेटी है तो उसके अनुसार क्रियापद भी उसी तरह होना चाहिए स्त्रीलिंग में। बेटी तो पराया धन होती है। सविता ने चंद्रिका को बुलाई। आपने नियम अभी पढ़ लिया है तो क्या होना चाहिए? सविता ने चंद्रिका को बुलाया, पुल्लिंग होना चाहिए। आठवां वाक्य है यह घर में कौन रहता है? यह नहीं, लेकिन इस घर में कौन रहता है। नौवां वाक्य रघुवीर को एक लड़की हुई है। रघुवीर को यानी ये पुरुष है, इसलिए इस वाक्य गलत है। रघुवीर के एक लड़की यानी उनके घर एक लड़की हुई है। मेरा नाम श्री मनोज कुमार, अभी अभी ये वाक्य हमने पढ़ा। मेरा नाम श्री मनोज कुमार नहीं लेकिन मनोज कुमार है। आप यहाँ बैठो तो मानार्थ के लिए हमें आप यहाँ बैठिए बोलना है, लिखना है। वह बड़ा चालाक है। वह बहुत चालाक, बड़ा नहीं लेकिन बहुत चालाक है। यद्यपि वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। तो वाक्य गलत है। यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार, निर्धन है फिर भी ईमानदार है। तो यहाँ ईमानदारी को महत्व दिया गया है। जो करेगा वह भरेगा, लेकिन जो करेगा वही भरेगा, वही सही वाक्य है। पुलिस के आते ही चोर दुम उठाकर भाग गया। तो गलत वाक्य, मुहावरा है पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। तो ये स्वाध्याय आपको लिखना है। ध्यानपूर्वक समझदारी से नियम को साथ में रखकर या नियम पढ़कर वाक्य, ये शुद्ध वाक्य बनाइए। अस्तु।